Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? Hope so everyone will be fine. Today inshallah we have to complete our exercise 1.2 and we have to do the last two questions there. Okay, open your book page with me and start the exercise with me. The book page number is 13. In these page we have question number 7 and question number 8. The question number 7 is find the subset of the given set. ठीक है, you have to find the subset of set A, set B and set C, and how you find it I just show you the way how you do it. In your rough notebook you have to prepare your page like this. In the left side you have to write the date. आपने यहाँ पे डेट प्रॉपर लिखनी है जिस डेट पे आप काम करेंगे. सेंटर में यू हैव टू राइट द क्लास वर्क एंड योर डे. माई डे इज सैटरडे, सो व्हाट्स योर डे इन विच यू आर डूइंग योर वर्क. यू हैव टू मेंशन योर डे देयर. Then your topic is there in the center of your page. Topic is subset, so I write down the topic here and the question number is question number 7. Find the subsets of the given sets. ये जो given set है आपके पास, इनके subset बनाने हैं. तो A set has the value of 4 and 5. उनके जब हम subsets बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पास subset आता है empty set. ठीक है, फिर आपने जो दोनों अमाउंट्स वहाँ पे लिखी हुई हैं उनको अलग अलग सेट्स में करके लिखना है. 4 का अलग सेट बनाना है, फिर कॉमा पुट करना है, 5 का एक अलग सेट बनाना है, देन आखिर में इनको कंबाइन कर देना. कि ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इफ़ अ सेट हैज़ 2 वैल्यूज़ तो उसके 4 सबसेट्स बनते हैं. एक सबसे पहले एम्प्टी सेट होता है. ठीक है, इसमें एम्प्टी सेट बना दें या 5 का जो सिंबल है वो डाल दें, दैट्स इनफ. फिर एक पहली अमाउंट को भी अलग करके लिखना है, दूसरी अमाउंट को भी अलग करके लिखना है और फिर दोनों अमाउंट्स को कंबाइन करके लिख देना है. इस तरह ये आपकी सब सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी. इसी तरह लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने किया है. इट्स दैट क्वेश्चन हैज़ 3 पार्ट्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैंने किया है. सी में भी आपके पास 2 ही वैल्यूज़ आ रही हैं. ठीक है, सी सेट की 2 वैल्यूज़ हैं तो उसको बिल्कुल पहले वाली की तरह लिखेंगे. फर्स्ट वन इज़ द एम्प्टी सेट, देन 0 का अलग सेट, 1 इज़ द डिफरेंट सेट एंड इन द लास्ट दोनों को आपने कंबाइन करके लिख देना है. ठीक है, इस तरह आप कंप्लीटली जो सब सेट्स हैं वो दोनों जो सेट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे. थर्ड बी सेट भी दे रहा है, उसका सबसेट आप खुद बनाएंगे. फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन एंड यू कैन वेरी इजीली डू द क्वेश्चन देयर. In our book, our last question is write true and false for the following statements. ठीक है, हमने statements, हमने belongs to, subset, इस टाइप की चीज़ों को पढ़ा है तो उनको अपने माइंड में रिकॉल करें. उसकी बेस पे ट्रू फॉल्स को अगर करना चाहें तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन है बी बिलोंग्स टू. ठीक है, ये मैंने आपको साइन पहले भी बताया था कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू इन द सेट बी सी एंड डी. बी इस सेट में बिलोंग करता है, बी इज़ प्रेजेंट देयर. तो इट मीन्स कि आपका जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई है. सेकेंड स्टेटमेंट पे जाते हैं तो 10, 11 एंड 12 इज़ द सबसेट ऑफ द 10. मतलब 3 अमाउंट एक अमाउंट का सबसेट तो नहीं हो सकती ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ये फॉल्स में कंसिडर हो जाता है. सी बिलोंग्स टू सी ई आई. सी जो है वो सी ई आई यानी इस अगले सेट में प्रेजेंट होता है तो सी और सी इधर प्रेजेंट है. इट मीन्स कि बिलोंग करता है. ये आपका ट्रू हो गया. देन आप यहाँ पे अमाउंट्स देख रहे हैं. द फर्स्ट सेट हैज़ द ए बी सी यानी अल्फ़ाबेट सेट देयर इज़ इक्वल टू 1 2 3. इक्वल का मतलब होता था कि सेम अमाउंट. अब दोनों में नंबर्स तो 3 आ रहे हैं लेकिन सेम नहीं आ रहे. एक दफ़ा एक साइड पे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, एक साइड पे नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको इक्वल नहीं कंसिडर करते. ये इक्वलेंट हो सकता है. तो यहाँ पे तो उन्होंने इक्वल का साइन डाला है, इस बेस पे हम इसको फॉल्स कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब फिफ्थ पे जाते हैं. 1 इज़ द सबसेट ऑफ 1 2 एंड 3. ठीक है, ये जो सेट में है इसमें 1 2 एंड 3 है तो 1 इसका सबसेट है, दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रू. देन 20 21 22 इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ 20 एंड 21. प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि ये सारी वैल्यूज़ अगले सेट में प्रेजेंट है. जब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती तो उसको आप फॉल्स कंसिडर करते हैं. लास्ट आप जब पार्ट पे जाते हैं तो 4 5 6 इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ 3 4 एंड 5 यानी 4 5 6 तीनों वैल्यूज़ इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं. ठीक है, पहले तो ये तीनों वैल्यूज़ प्रेजेंट नहीं थी पहले. तो बहुत इजी है सबसेट की बेस पे इनको सॉल्व करना. लास्ट पे भी आपके पास 4 5 6 जो 3 वैल्यूज़ आ रही हैं वो अगले पूरे सेट में प्रेजेंट हैं. तो इट मीन्स कि ये इसका प्रॉपर सेट है, इसको आप ट्रू कंसिडर करेंगे. तो आप इस मतलब मेरे बताए हुए तरीके की हेल्प की बेस पे ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व करें और बहुत ईजिली इसको डन करें. होप सो यू गॉट इट. Do this work on your rough notebook and send it in our IT number. Allah Hafiz from my side. See you again, students. Allah Hafiz.